पूज्य भाई जी महाराज जी के पावन जीवन चरित्र का कथन श्रवण कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग में चलते हैं। भाई जी को पूज्य श्री जयदयाल गोयनका जी ने आदेश किया कि आप रोज सत्संग करें। सत्संग की अपार महिमा है। सत्संग से भूले भटके हुए जो जीव हैं, अगर उनकी श्रवणेंद्री में सत्संग के शब्द पड़ेंगे तो वो मोह रहित होकर के विवेक को प्राप्त होंगे, भगवत अनुराग को प्राप्त होंगे। भाई जी महाराज नित्य सत्संग करने लगे। ऐसा सत्संग का रंग जमा पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज, हरि बाबा जी महाराज, श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज और भी बड़े बड़े महापुरुष सत्संग में पधारने लगे। जब ये संत महाभागवत जन पधारते हैं तो वास्तविक सत्संग का रंग इन्हीं महापुरुषों के पधारने से होता है। वक्ता के हृदय में बैठे हुए प्रभु इन महापुरुषों के संकल्प से प्रेरित होकर के वैसे ही ज्ञान प्रदान करने लगते हैं। ये महापुरुष जन भले नीचे बैठते हों, पर उन्हीं का संकल्प वक्ता के हृदय में बोलता है। पूज्य श्री भाई जी महाराज के हृदय में अद्भुत अद्भुत भागवतिक सूत्र प्रकाशित होने लगे। पीछे चर्चा हुई है, संत संग क्या है, संत किसे कहते हैं, शरणागति किसे कहते हैं। बड़े सुंदर सुंदर सूत्र भाई जी ने वर्णन किए। भाई जी ने नाम के बल से बहुत भारी भारी विपत्तियों को भी टाला। भाई जी के कुछ मित्र जन जैसे अर्थ संबंधी किसी भारी समस्या में फंस जाते और वो आकर भाई जी से प्रार्थना करते, तो उस समय भाई जी सकाम जप भी कर लेते, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए। देखा ये भारी समस्या में है तो पहले डांटते थे कि आपने ऐसा क्यों किया। जैसे किसी शेयर दलाली आदि में बहुत घाटा हो गया, पूरे परिवार की ऐसी स्थिति हो गई कि खाना पीना भी मुश्किल हो गया। अब पता चला कि वो आत्महत्या करने के लिए निश्चय कर रहा है। भाई जी उसे बुलाते और कहते प्रभु के सामने रो, कान पकड़ो, ऐसी गलती नहीं करेंगे और आप धैर्य धारण करो। भाई जी जप में बैठ जाते। किसी न किसी अलौकिक विधान से ऐसा बात बनता कि उसके अर्थ की व्यवस्था हो जाती और वो ऐसे अशुभ विचार आत्महत्या आदि के छोड़ देता। कई घटनाएं ऐसी जो भाई जी ने सकाम जप करके उन लोगों की सहायता की। भाई जी कहते हैं कि उपासक को निश्चिंत रहना चाहिए। एक बार की भाई जी घटना सुनाए कि बंबई में मैं रहता था। रात को अपने फूफा जी श्री लक्ष्मी चंद्र जी लोहिया के घर पर, जो बंबई से कुछ दूर है, रेलवे क्रॉस करके जाना होता था, वहां रात्रि में शयन करते थे। एक बार भगवान की अलौकिक कृपा हुई, उसका वर्णन कर रहे हैं कि मैं शिवदत्त राय जी वकील के बंगले में जाते, रात्रि में वहां शयन करते खा पी करके। एक दिन हुआ कि विलंब हो गया तो अंधेरा छा गया। विचार किया कि रेलवे लाइन क्रॉस कर ले। गाड़ी खड़ी हुई थी तो उन्होंने सोचा अभी तो खड़ी है, क्रॉस कर ले। जो ही वो अंधेरा था और उसमें गाड़ी में लाइट भी नहीं थी, प्रकाश भी नहीं था। भाई जी रफ्तार से आगे बढ़ने लगे तो कोई आया और हाथ पकड़कर उनको ऐसे झटकाओ, दूसरी लाइन में गिरे जाकर थोड़ी चोट लगी। जो ही उनको इधर गिराया उधर गाड़ी निकल गई। अगर एक सेकंड का अंतर होता तो भाई जी का शरीर पूरा हो जाता। भाई जी आश्चर्यचकित हुए, कैसे भगवान हमारी तो देखा दूर खड़े एक नव युवक मुस्कुरा रहा था। केवल दूर खड़े, वो युवक और कोई नहीं, प्रभु ही थे। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। एक बार भाई जी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, कहीं जाना था, तो आराम से लेटे हुए थे खिड़की के समीप नीचे। कोई व्यक्ति आया, श्री चरणों के समीप बैठा तो वैष्णव दैन्यता कि कोई हमारे पैरों के समीप बैठे, हम पैर फैला के सोए, ऐसा उचित नहीं, हमें भी बैठ जाना चाहिए। जे ही बैठे तो खिड़की से इतना बड़ा पत्थर किसी ने मारा तो सीधे कांच तोड़ती हुई। अगर भाई जी लेटे होते तो सब उनके मुख में लगता करके और बहुत हानि हो जाती। लेकिन कैसे भगवान उस व्यक्ति को भेजा, वो चरणों के समीप बैठा। भाई जी उठ के बैठे, उतने में प्रहार किसी ने ईंट का किया, पूरा खिड़की का सब शीशा और ईंट वो वहीं। भाई जी कैसे भगवान रक्षा करते हैं।
उपासक को सदैव निर्भय रहना चाहिए, भगवद आश्रित रहना चाहिए, विश्वास करना चाहिए हमारे प्रीतम सदैव हमारे पास है। प्रीतम हमारे पास हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं, वो सब कुछ जानते हैं, कोई हमारा मंगल कैसे कर सकता है। इन घटनाओं से भाई जी ने अपने जो निजी जन थे उनको बताया कि कभी अविश्वास मत करना, कभी भयभीत मत होना, कभी अन्य सहारा मत लेना, केवल अपने प्रभु का सहारा लेना। देखना वो किस रूप में आकर के आपकी सहायता करते हैं। श्री सेठ जी जयदयाल गोयनका जी के संग से भाई जी के हृदय में और तीव्रता भगवत प्राप्ति की बढ़ी। जब कोई तन्मय होकर भजन करता है तो भगवान उसे तत्व ज्ञान प्रदान करते हैं, प्रेम प्रदान करने के पहले। ये सबका सिद्धांत है, चाहे जो उपासक चाहे जिस मार्ग से चले। भगवत प्रेम में डूबने के पहले उसे ये बोध होता है सारा जगत हमारे इष्ट का स्वरूप है। आकर 4,84,00,000 जात जीव जल थल नभवासी, सी राम में सब जग जानी, चराचर जगत मेरा प्रीतम है, ऐसा अनुभव होता है। अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, आत्मस्वरूप का। मैं अंतःकरण नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मस्वरूप हूं। ये भजन करने से जब तन्मयता होती है, गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि भगवान कह रहे हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। जीव को अपने सहज स्वरूप का अनुभव हो जाता है। जब आप खूब रात दिन भजन करेंगे तो आपको ज्ञान पढ़ना नहीं पड़ेगा, वेदांत पढ़ना नहीं पड़ेगा। अपने आप आपके हृदय में भगवदाकार वृत्ति की उस निर्मल अंतःकरण में आप देख पाएंगे आप आत्मस्वरूप हैं। आप अलग हैं इन तीनों शरीरों से, स्थूल सूक्ष्म कारण। भाई जी के हृदय में स्वरूप के अनुभव की प्रबलता बढ़ने लगी। उन्होंने एक पत्र में श्री पूज्य जयदयाल गोयनका जी को लिखा कि पत्र लिखते समय आनंदमय बोध स्वरूप आत्मा का प्रत्यक्षवत अनुभव हो रहा है। स्थिति है आत्मस्वरूप में। पत्र लिखते समय श्री जयदयाल जी को अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए भाई जी लिख रहे हैं, कलम से अक्षर लिखे जा रहे हैं पर मैं लिख रहा हूं ऐसी धारणा नहीं है, बस लिखे जा रहे हैं। लिखने की स्फुरना हो रही है, वो भी मैं के अंतर्गत नहीं, सच्चिदानंद के अंतर्गत हो रही है, कल्पनात्मक। भाई जी पत्र में लिख रहे हैं अपनी स्थिति, और ये मुझे भास भी नहीं रहा है कि मैं लिख रहा हूं। एक ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है, ऐसा अनुभव हो रहा है। मानो अनंत जल के अथाह समुद्र में एक बर्फ का पिंड आकार की प्रतीति हो रही हो और वो भी गल गया हो, ऐसा अनुभव हो रहा है। संपूर्ण देहाशक्ति गल गई, एकमात्र ब्रह्म, एकमात्र प्रभु ही प्रभु, ऐसा अनुभव हो रहा है। फिर भी कलम चल रही है और स्फुरना के अनुसार लिखती जा रही है, पर बोध स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। इस समय हमारी भूमानंद में स्थिति है, स्थिति ऐसी है जो लिखी नहीं जा सकती। ये लिखने की क्रिया केवल हो रही, मैं लिख नहीं रहा हूं भाई जी महाराज। पर ये बराबर ऐसी स्थिति बनी रहती हो ऐसा नहीं है। भाई जी ने कहा बीच बीच में कुछ परिवर्तित भी हो रही है। परिवर्तन काल वो अधिक देर के लिए टिकता नहीं। कुछ क्षण के लिए ये संसार दिखाई देता है, कुछ क्षण के लिए ये भेद बुद्धि जागृत होती, फिर भी वो कुछ ही क्षण में लय हो जाती, फिर आ जाता है एकमात्र ब्रह्माकार वृत्ति, एकमात्र भगवान। अचिंत्य स्थिति है, अनुभवगम्य स्थिति है, हर समय आनंद की बाढ़ आ रही है, आनंद ही आनंद। कभी कभी इसके नीचे भी स्थिति आती है, अपने को दृष्टा भाव से देखता हूं, जिस समय विषय की स्फुरना होती, कोई क्रिया होती है, उस समय ऐसा अनुभव होता है मैं दृष्टा हूं,
ये क्रिया हो रही है, स्फुरणा हो रही है, मैं स्फुरणा नहीं कर रहा, मैं क्रिया नहीं कर रहा। कभी कभी उस अखंडानंद से नीचे स्थिति आती है दृष्टा भाव में। शरीर के रहते हुए भी शरीर से, शरीर के संबंधियों से, संपूर्ण संसार से अब कोई हमारा तदात्म भाव नहीं रह गया है। एक सर्वव्यापी चेतन स्वरूप का अनुभव हो रहा है। कभी कभी इस तरह होते होते भी विषयों का अस्तित्व सर्वथा जो नहीं है, कभी कभी भासने लगता है। अभी ऐसी स्थिति, पर कोई वृत्ति उस विषय में आकृष्ट नहीं हो रही है। अनुपम, अनिर्वचनीय, अप्रमेय आनंद इंद्रियों में, मन में, अंतःकरण में जो आनंद की स्फूर्ति हो रही है वो बुद्धि से अतीत है, वर्णन नहीं की जा रही। थोड़ी देर बाद इस अवस्था का भी विस्मरण हो जाता है। कभी कभी ऐसी गाढ़ स्थिति आती है। ज्ञान की बातें केवल शास्त्रों में जो लिखी हैं वो पढ़ने से बोध नहीं होता। जब गुरुजनों के चरणों का आश्रय लेकर खूब भजन किया जाता है, निरंतर भजन, तो विषय चिंतन जे ही छूटा तो प्रभु की तरफ से स्वरूप ज्ञान की अनुभूति होने लगती है। सोई जाने जी देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। भगवान जो सतत भजन करता है उसे बुद्धि योग प्रदान कर देते, अर्थात स्वरूप बोध। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। कितना आनंद है। निरंतर भजन करो, देखो आप खूब अनुभव करना। आपका एक एक, भाई जी वर्णन कर रहे हैं, इंद्रियां, अंतःकरण सब आनंद से लबालब भरा हुआ है। कभी स्फूर्ति होती है तो एकमात्र ब्रह्म, नहीं तो न दृष्टा बचा, न दृश्य बचा, न दर्शन क्रिया बची। एकमात्र बोध स्वरूप, वो वाणी का विषय नहीं। अनुभव गम में भजे जय संता। सचमुच ऐसी अंतः में स्थिति प्रकट हो गई भाई जी के हृदय में। सत्य वस्तु का पूर्ण बोध हो गया। पर वो ज्ञानाभिमानियों की भांति ऐसा नहीं होता कि वो मूर्ति की पूजा का निषेध, नाम जप का निषेध, लीला गायन निषेध, ये सब माया, ऐसा नहीं। जो सच्चे बोधवान महापुरुष होते हैं वो भी भगवान नाम कीर्तन करते हैं, भगवान नाम जप करते, लीला कथा सुनते। पूज्यपाद सिवड़िया बाबा जी महाराज मूर्तिमान ब्रह्म, वो हर समय भागवत की कथा होती रहती। और हरि बाबा के कीर्तन में पूज्यपाद बाबा जी रासलीला हो रही, पद्मासन लगाए बैठे हुए। ये जिनको बोध नहीं हुआ वो ये निंदा करने लगते हैं, क्या मूर्ति पूजा, क्या अवतार, क्या नाम, उनको बोध नहीं है। जब सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो निंदा किसकी हो रही है? क्या बोध हुआ? खाक बोध हुआ। एक पक्ष का मंडन, दूसरे का खंडन। तो अभी तो आप बुद्धिवाद में स्थित है, भगवत तत्व में थोड़ी स्थित है। भगवत तत्व में स्थित होने पर सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, कुछ नहीं उस तत्व के सिवा। किसका खंडन? भाई जी के हृदय में तत्वबोध जागृत हुआ, एकमात्र प्रभु है। ये ऐसा होता है। देखो गोपी जन कह रहे ना, जित देखूं तित श्याममयी, श्याम ब्रह्म का साक्षात्कार। जिधर देखो उधर श्याम श्याम श्याम। गोस्वामी जी राम राम राम, जिधर देखो। जो उपासक जिस भावना से आराधना कर रहा है उसको अपने आराध्य देव का सर्वत्र अनुभव होने पर ही लीला देश में प्रवेश होता है। किंकिनी मंजरी सहचरी गोपी सखा जो भी भाव करता है वो भाव देह को प्राप्त होकर स्वरूप से भाव दे, वो आत्मस्वरूप होता है। कोई कल्पना थोड़ी है, वो आत्मस्वरूप चिदानंद में देह को प्राप्त होकर प्रभु के नित्य सेवा में बड़ा अद्भुत सुख है। मोक्ष सुख को भी लघु कर देने वाला ये महान सुख है प्रेमियों का। भाई जी महाराज तत्व बोध होने पर भी निरंतर नाम रटना और निरंतर लीला गायन श्रवण। ये पूज्य श्री राधा बाबा के चरित्र में पीछे सुना, जब पूज्य श्री जयदयाल गोविंद जी से निराकार ब्रह्म की चर्चा करते तो राधा बाबा ये कभी स्वीकार नहीं करते थे कि श्री कृष्ण वही परम तत्व ब्रह्म है। कहते थे है तो सब वही तत्व पर माया युक्त है ये। तो जयदयाल गोविंद जी कहते ऐसा नहीं, ये ब्रह्म की प्रतिष्ठा है, जगत गुरु है भगवान श्री कृष्ण, ये माया सबल ब्रह्म ऐसा मत कहो।
ये साक्षात परिपूर्ण सच्चिदानंद ब्रह्म है। श्री जय दयाल गोविंद जी की इस बात का तर्क के द्वारा खंडन करते राधा बाबा। तब श्री जय दयाल गोविंद जी ने कहा, एक बार आप पूज्य भाई जी से, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से मिलिए। बड़े निरपेक्ष संत श्री राधा बाबा ने कहा कि मुझे मिलने की कोई आवश्यकता नहीं किसी से। भगवत इच्छा से गीता प्रेस के दर्शन के लिए एक बार बाबा गोरखपुर आए, तब वो बात याद आ गई कि कहीं गीता वाटिका में भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी रहते हैं, एक बार मिल लेते हैं। बाबा गए, भाई जी को सूचना हुई कोई वीतराग सन्यासी नव अवस्था है, यौवन अवस्था, और वो आपसे मिलना चाहते हैं। भाई जी महाराज जे भी जाकर उनके चरण से स्पर्श किए तो उनकी ब्रह्मनिष्ठा का परिवर्तन हो गया। स्पर्श करते ही ब्रजेंद्र नंदन ललित त्रिभंगी मुरली वादन करते हुए हृदय में आ गए। आप तो हटाने की बार बार कोशिश करे, हटे ही नहीं। ये है जो भगवत कृपा से तत्वबोध होता है, वो शुष्क ज्ञान नहीं होता, बड़ा रसमय होता है। भाई जी महाराज तत्व में स्थित होते, स्वरूप में स्थित होते हुए भी निरंतर नाम जप करना, निरंतर भगवत लीला का चिंतन करना, ऐसा एक तार। इससे शिक्षा दी कि वो अधूरा ज्ञान है जो हमारे प्रभु के अवतार की अवहेलना करते हैं, मूर्ति पूजा की अवहेलना करते हैं। अरे जब ईशावास्मिदम सर्वम यत्किंचे जगत्याम, जगत कोई कण ऐसा नहीं जो ब्रह्म ना हो, फिर निंदा किसकी, अवहेलना किसकी। भगवत तत्व का बोध जिन महापुरुषों को हुआ, हमने दर्शन भी किए हैं, आप कह ही नहीं सकते कि ये ज्ञानी है। इतना भगवान से प्रेम देखा है। श्री स्वामी सत्संगानंद जी महाराज बक्सर, ये गंगा किनारे है, परम सिद्ध बोध संपन्न महापुरुष, बच्चे जैसा स्वभाव। जब कोई नजदीक जाता तो जैसे बच्चे, अबोध बच्चे ऐसे ऐसे हाथ पकड़ लेते जोर से, बच्चा राम राम कहो, राम राम कहो। ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष। अरे इससे ज्यादा क्या होगा। ब्रह्मबोध प्रदान करने वाले गुरुओं के भी गुरु महादेव जी हैं, और निरंतर नाम रखते रहते हैं। लीला का ज्ञान, पता नहीं कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है आजकल उपासकों को, कि वो उपासना की निंदा करने लगते हैं, ठाकुर जी के श्री विग्रह की अवहेलना करने लगते हैं। ऐसे ज्ञानियों को प्रणाम करे, कभी भूल से भी उनका संग न करे, नहीं तो अपना परमार्थ चौपट हो जाएगा। गोस्वामी जी उन्हीं ज्ञानियों के लिए कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करें न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभवश करें विप्र गुरु घात। कैसा ब्रह्म ज्ञान। अरे ब्रह्म ज्ञान का जो रस है वो हरि प्रीति है। संयम नियम फूल फल ज्ञाना, और हरिपद रति रस वेद बखाना। शुष्क फल नहीं, रसमय फल। देखो शनकादि परम ज्ञानी हरिशरणम हरिशरणम, सुखदेव जी परम ज्ञानी भागवत के श्लोकों का गान करते रहते हैं। कौन ऐसा ज्ञानी है जो हमारे श्री कृष्ण के चरणारविंद की अवहेलना कर दे। यही तो है ब्रह्म की प्रतिष्ठा। जब वास्तविक बोध होता है तब। बाबा जब पधारे पूज्य पादुड़िया बाबा, तो उस समय श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी द्वारा रचित भागवत की कथा हो रही थी। आप पद्मासन लगाए बैठे सुन रहे थे, और अंतिम लीला बड़ी दुखद हुई। भगवत चर्चा परायण जिन महापुरुषों को देखो, पार्वती जी प्रश्न कर रहे, महादेव लीला का गायन कर रहे। जिसकी हरि लीला में रति नहीं, हरि नाम में रति नहीं, हरि सेवा में रति नहीं, खाक ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या हुआ? वो अज्ञान ही तो है। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम प्रधानु। गोस्वामी जी लिख रहे हैं। भाई जी को विशुद्ध बोध हुआ, पर भगवान नाम भगवत लीला में पूर्ण तन्मयता। एक दिन श्री भाई जी महाराज को आश्चर्य में भगवान श्री राम का दर्शन हुआ। भाई जी महाराज निरंतर भगवत चिंतन परायण होते हुए भी वो जो प्रेमी जनों के समीप जाना मिलना, उनको भगवत चरणारविंद की प्रीति की तरफ प्रेरित करना, ये वैसे भक्तों का स्वभाव होता है। जो महापुरुष जन होते हैं उनका स्वभाव होता है। अनुपम भाव में डूबे हुए भाई जी एक दिन जा रहे थे सत्संग करने के लिए।
तो सागरमल नाम के भाई जी की एक मित्र थे, वो स्वभाव भगवत चर्चा करने का कि आप भी नाम जप करा करें, आप भी भगवत चिंतन करें। भक्तों का एक स्वभाव होता है, जिनसे कभी भी मिले हैं ऐसा लगता है जितना आनंद हमें मिल रहा है ऐसा सबको मिल जाए। तुम भी नाम जप करो, तुम भी संसार के राग का त्याग करके भगवत चिंतन परायण हो। ये संतों के हृदय में एक पीड़ा रहती है। जीव का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, उसको जागृत करके भगवान नाम रूप में लगाना, ये इनके हृदय की एक पीड़ा है। वो इस बात से पीड़ित रहते हैं कि ऐसा दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त होकर भोगों में नष्ट कर रहे, इसलिए उनके हृदय में पीड़ा रहती हो। जा जा करके भगवान नाम, भगवत रूप, भगवत लीला की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। सागरमल जी भाई जी की कृपा थी तो भाई जी वहां गए, पर वो बड़े तर्क स्वभाव के थे। भाई जी ने उनसे कहा कि भगवान नाम जप किया करो। देखो, जब आपको कोई प्रेरित करे तो यदि आपकी श्रद्धा नहीं है तो आप भले न जपो, लेकिन आप ऐसे वचन मत बोलो जिससे आपको जो प्रेरित कर रहा है उसके हृदय को चोट पहुंचे। यदि कोई आपको ऐसा कह रहा है कि आप नाम जप करो, आप सत्संग सुनो, आप भगवत लीला कथा का गायन श्रवण करो, आप परिक्रमा, जो कोई आपको सत प्रेरणा कर रहा है, सच्चा हितैषी, सच्चा मित्र है, वो सच्चा प्यारा है, वो हमको प्यार करता है तभी ऐसा बोल रहा है। अगर हम दुर्भाग्यवश मूढ़तावश उनकी बात ना माने तो हम ऐसी अवहेलना न करें। यहां जब भाई जी ने कहा कि आपको जो नाम प्रिय हो आप उस नाम का रटन करें, सागरमल जी ने कहा कि केवल नाम रटने से नहीं होगा, नाम के साथ अगर स्मृति रहे, ध्यान रहे उनका, जिनका नाम रटते हैं, तो हमें लगता है तभी नाम जपना सार्थक होगा। भाई जी ने कहा कि स्मृति हो तब तो अच्छा ही है, लेकिन अगर स्मृति ना हो, ध्यान ना हो, तो भी ऐसा नहीं है कि नाम अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। नाम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अरे अनजाने में कोई बोल दे तो उसका परम कल्याण हो जाता है। राम बोले, कृष्ण बोले, हरि बोले, राधा बोले, बिना श्रद्धा के बोले, बिना भाव के बोले, तो भी उसका कल्याण हो जाता है। हाँ, कोई स्मृति परायण, ध्यान परायण हो तो फिर वो आगे हो जाएगा। यदि आज आप नाम जप कर रहे हैं, आपका प्रभु का ध्यान नहीं हो रहा, नाम में तन्मयता नहीं हो रही, नाम मीठा नहीं लग रहा, नाम में रुचि नहीं हो रही, आप चिंता मत कीजिए। आप विश्वास पूर्वक, धैर्य पूर्वक, नियम पूर्वक आप नाम जब बढ़ाते चले जाइए। आप देख लेना, खुद देख लेना आगे। पर वो तर्क प्रधान बुद्धि थे, तो भाई जी से कहा हम तुम्हारी ये बात नहीं मानते। बिना ध्यान के राम कहने से कल्याण थोड़ी हो जाएगा। भाई जी ने कहा नहीं, पक्का हो जाएगा, पक्का निश्चित हो जाएगा। तो इतने तार्किक थे। सागरमल जी ने कहा RAM, राम, RAM, और अंग्रेजी में राम का अर्थ होता भेड़ा। अंग्रेजी में RAM, राम, राम का अर्थ होता भेड़ा। जो भेड़ होते ना, उसमें जो पुरलिंग होते उसे भेड़ा कहते हैं, उसे देहात में मेढ़ा कहते हैं। तो बोले राम का अर्थ होता मेढ़ा। तो कोई मरते समय राम की छवि का ध्यान न करे और अंग्रेजी में राम को कहते मेढ़ा, तो क्या वो राम बोलेगा उसका कल्याण हो जाएगा? तार्किक जो लोग होते हैं बड़ी भगवान ही हैं, उनको भी बुद्धि देते हैं। तो अब भाई जी तो बहुत ही भावुक हृदय के, वो बार बार कहते कि राम का अर्थ अंग्रेजी में मेढ़ा होता है। यदि कोई मरते समय राम बोले और भाव राम का नहीं कर रहा तो राम का अर्थ तो मेढ़ा भी होता है, क्या उसका कल्याण हो जाएगा? भाई जी पुकार उठे आंसू बहाते हुए, चोट लगी हृदय में। उनका मैं निश्चित कहता हूं, अगर मरते समय कैसे भी भाव से राम बोल दे तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भाई जी बड़े भाव में भर के उच्च स्वर में बोले, मैं दृढ़ निश्चय के साथ करता हूं। वो किसी भी, और इसका प्रमाण है, भागवत में ही प्रमाण है, पुत्र का ध्यान करते हुए पुत्र के निमित्त से अजामिल बुला रहे, नारायण, हरि पार्षद आ गए, भगवान के पार्षद आ गए और उसको परम धाम की प्राप्ति हुई। ना उसने हरि का ध्यान किया, ना उसने हरि का नाम लिया,
वो उसके बेटे का नाम नारायण था, तो बेटे के नाम को पुकारा, हरि के नाम का संबंध लेके नहीं पुकारा, बेटे का लक्ष्य, बेटे का नाम लेके नारायण पुकारा। हरि पार्षद आ गए, यम पास काट दी, और बहुत सुंदर वार्ता हुई हरि पार्षदों की और यमदूतों की। यमदूतों को परास्त करके हरि पार्षदों ने अजामिल को भगवत धाम की प्राप्ति हुई। भाई जी एकदम भावावेश में भर गए, आंसू बहने लगे और कहा, कैसे भी भाव से कोई राम बोले निश्चित उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मेरा विश्वास है कि परम गति हो जाएगी। भाई जी तो भाव में अब नेत्र खुले के खुले रह गए, आंसुओं की धार बह रही। और भाई जी ने बाद में अपने जनों को बताया कि उसी समय मुझे दिखाई दिया कि भगवान वनवासी श्री राम लक्ष्मण और सिया जी के सहित सामने आ गए। जे भी ये घोषणा कर रहे थे भाई जी भावावेश में, ते ही देखा वनवासी श्री राम, वनवासी भेष है, श्री राम लक्ष्मण और जानकी जी विराज। भाई जी को बहुत देर तक आंख खुली रही, शरीर एकदम शून्य। बहुत देर तक वो प्रभु से मन ही मन बात करते रहे। सामने प्रभु ने जो बातें की, भाई जी ने कहा सब तो याद नहीं रही, लेकिन दो बातें याद है। भगवान ने कहा किसी भी भाव से मेरा नाम ले, मैं उसकी सदगति करता हूं। भगवान श्री राम ने कहा। भाई जी के सामने वनवासी सिया राम लक्ष्मण प्रकट हुए, भाई जी से बातें हुई। और ये ऐसा विषय है कि जैसे सभा में किसी को भगवत साक्षात्कार होना हो तो आप पास बैठे, आपको आभास भी नहीं होगा, उसको भगवान खड़े नजर आएंगे, भगवान से बातचीत होगी। अगर भगवान चाहे तो आप उस भक्त की बात सुन सकते हैं, नहीं भक्त की भी बात नहीं सुन पाएंगे, भगवान की तो बात जाने दो। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्थ प्रभु हैं। सागर मल जी जो तर्क कर रहे थे वहीं प्रभु विराजमान है, हवा भी नहीं उनको लगी। और भाई जी के सामने बहुत देर तक दर्शन होता रहा और बातें होती रही। जब भाई जी को सुध हुई तब दो बातें भाई जी को याद रही। उनका भगवान श्री राम कह रहे थे किसी भी प्रकार से कोई मेरा नाम लेगा मैं उसको सदगति प्रदान करूंगा। और गीता जी में भी भगवान घोषणा कर रहे, तेसामहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मैं उसे इस मृत्यु संसार से पार करूंगा। मैं ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तेसामहम मैं उसका उद्धार करूंगा। विश्वास करो भगवान नाम पर, कोई कुछ बोले बिल्कुल मत सुनो। ये सब बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले बचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। इनकी बात मत सुनो, ये मारे गए हैं माया के द्वारा। भगवान नाम में अपार सामर्थ्य है, अपार सामर्थ्य है। दूसरी बात, भगवान श्री राम ने एक महान भक्त विष्णु दिगंबर जी गायनाचार्य हुए, उनका स्मरण दिलाया। दो बातें, एक तो अपने नाम की महिमा और एक अपने भक्ति की महिमा। उस समय थे, इस सृष्टि में थे वो। उनका नाम विष्णु दिगंबर जी गायनाचार्य, उनका नाम लिया कि मेरे नाम में निरंतर डूबे रहते हैं। अर्थात संबोधन किया कि देखो उस भक्त की, मेरे नाम के प्रभाव की महिमा, और मैं वादा करता हूं मेरा नाम कोई किसी भी भाव से ले। देखो चिंता की बात नहीं, आप नाम जप कर रहे हैं ना, आपको ना भगवान के दर्शन हो रहे हैं, ना आपको कोई दिव्यता अनुभव में आ रही, ना कोई स्वाद मिल रहा है, तो आप परिणाम पर दृष्टि दे करके ऐसा मत सोच लेना कि आपके नाम जप का कुछ हो नहीं रहा। आपको निश्चित नामी निश्चित कृपा करके आपका उद्धार कर देगा। अच्छा, जैसे आपका थोड़ा भजन हुआ और आपका शरीर पूरा हो गया या कोई गलत आचरण बन गए, तो आप ये मत सोचो कि वो नाम नष्ट हो गया। वो नाम त्रिकाल में नष्ट नहीं होगा। और जब यमराज जी के यहां आप जाएंगे तो उस खाते में जो 10-5 बार भी नाम लिया है तो होश खराब हो जाएंगे उनका। 10-5 बार भगवान नाम का हिसाब यमराज नहीं कर सकते।
भगवान नाम की अपार। ये जो तार्किक लोग हैं कि अरे भाई ऐसे तो रात दिन पाप करो, एक बार कृष्ण बोल दो सब हो, इनकी बातें नहीं सुननी। ये सिद्धांत भक्तों के लिए है। अभक्त जन तो उपहास ही करेंगे, अभक्त जन तो निंदा ही करेंगे। क्या होगा नाम से, वो ऐसे बोलते हैं, क्या होगा कृष्ण नाम से, सब ऐसे। हमें नहीं सुनना इन लोगों की बात, कान में अंगुली डाल के वहां से चल देना है। नाम की अपार महिमा है, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भाई जी के इसके अलावा कुछ होश नहीं है। बहुत सी बातें प्रभु से हुई। कई घंटे तक भाई जी शून्य शरीर रहा, मूर्छावस्था सी रही, कोई बाहरी चेष्टा नहीं, कोई शुद्ध नहीं, बाहर का कोई ज्ञान नहीं। सारी रात बीत गई, वैसे ही बैठे सारी रात। उनके तो होश खराब थे सागर मल जी की, हो क्या गया इनको। जब भाई जी ने उच्च स्वर से घोषणा की, कोई किसी भी भाव से नाम ले उसका निश्चित परम कल्याण हो जाएगा, इसके बाद चुप। पूरा दिन व्यतीत हो गया, पूरी रात व्यतीत, क्योंकि उनके सामने तो प्रभु श्री राम खड़े। ये देखो, एक तार्किक है जो बैठा मुंह बगारे केवल देख रहा है हो क्या रहा है, और एक महान श्रद्धावान है जिसके सामने सच्चिदानंद प्रभु श्री राम खड़े हैं। यह है लाभ श्रद्धा और तर्क का। वहीं अगर भाई जी के चरण पकड़कर प्रार्थना की होती कि आप जैसा विश्वास करते हैं, अनुभव करते हैं, वैसा मेरे को भी हो जाए, तो ये प्रार्थना कर सकते भाई जी कि श्री राम के दर्शन इनको भी हो जाते। लेकिन तर्क है तो वहीं उनको साक्षात्कार हो रहा, वो खाली सूखे बैठे। पूरी रात व्यतीत हो गई, सब घबरा गए कि आखिरकार हो क्या गया। धीरे धीरे भाई जी के शरीर को संभाल कर कई लोग सीढ़ियों से नीचे उतार करके लाए, भाई जी के घर लाए। फिर भाई जी को सैया पर लिटा दिया गया। प्रातःकालीन शौच आदि क्रियाओं के लिए बिल्कुल कोई शुद्ध नहीं, कोई होश नहीं है। बाह्य ज्ञान शून्य देख करके सब परेशान थे। फिर नाम कीर्तन शुरू किया गया। यह है भक्तों को शुद्ध में लाने का अमोघ उपाय। भगवान नाम कीर्तन की गूंज हुई और नल के नीचे भाई जी को बैठाल कर खूब ठंडा ठंडा पानी डाला गया और नाम कीर्तन किया गया। जल की धारा सर पर गिरने से और नाम कीर्तन श्रवणेंद्री में जाने से धीरे धीरे भाई जी को बाह्य शुद्धि हुई। उसी दिन प्रभु का चमत्कार, श्री विष्णु दिगंबर जी जिनका प्रभु ने स्मरण किया था, वो स्वयं आए और भाई जी से मिले आकर के अपने आप अलौकिक प्रेरणा से। ये देखो भगवत विधान होता है। जे भी भाई जी ने कहा आपका नाम तो भगवान श्री राम ने लिया, फूट फूट कर चिल्ला चिल्ला प्रेम की दशा उनके भगवान ने स्मरण किया था। ऐसा कभी मत सोचना कि आप नाम जप कर रहे हैं, भगवान आपको नहीं जानते। आप अगर 100 बार जपते हैं ना तो हजारों बार आपका स्मरण करते हैं। प्रभु के जैसा प्यार करने वाला कौन हो सकता है। हमने महापुरुषों के श्री मुख से सुना है कि अगर कृष्ण आपको प्यार ना करे तो आप कृष्ण बोल ही नहीं सकते। आपके हृदय में जो कृष्ण नाम जपने की भावना आई है वो श्री कृष्ण ने ही दी है। तो ऐसा ना सोचना कि आप नाम जप कर रहे हो, कष्ट सह रहे हो, जल रहे हो और प्रभु आपको देख नहीं रहे। ऐसा नहीं। देखो इस चरित्र में प्रभु ने नाम लिया अपने भक्त विष्णु दिगंबर जी का, और वो प्रभु की अलौकिक प्रेरणा से जब भाई जी को बाह्य शुद्धि आई तो आए। भाई जी ने कहा रे आपका नाम तो प्रभु श्री राम ने लिया था। और वो प्रेम की दशा प्रकट हो गई। ये देखो प्रभु का विधान कि प्रभु ने विश्वास दिलाया कि जिनका मैंने नाम लिया देख लो उनकी क्या दशा है। मेरे नाम के ही प्रताप से फूट फूट कर चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे। अब सहज ही अनुमान हो सकता है कि भाई जी का हृदय किस कोटि का। तत्वबोध कुछ ही दिनों में भगवान श्री राम, सियाजू, लक्ष्मण जी का साक्षात्कार, निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप की स्थिति, सगुण साकार भगवान का साक्षात्कार। अब तो रात रात भर भाई जी को नींद नहीं आती। रात रात अब नींद कैसे, उड़ गई नींद। अब तो वही रूप बसा हुआ है प्रभु का। अब शरीर तो शरीर ही है ना। भाई जी के शरीर में भयानक दर्द प्रारंभ हो गया। अब न दिन नींद न रात में नींद।
अगर नींद नहीं है, निद्रा नहीं है, तो इंद्रियां ही है। भाई जी के मस्तिष्क में दर्द रहने लगा। बहुत दवाई हुई, लेकिन बड़े बड़े डॉक्टर वैद्यों से औषधि दी गई, लेकिन वो दर्द कम नहीं हुआ। हजारों रुपए खर्च हुए, कोई लाभ नहीं। 3 वर्ष तक दर्द रहा, 3 वर्ष तक। ये पर वो दर्द ऐसे भयानक नहीं होते, कोई ऐसा घबरा ना जाए कि ये तो राम जी के दर्शन का मतलब क्या, भयानक दर्द लेना। 3 वर्ष सर दर्द, बड़ा आनंद की स्थिति होती है। वो अपने पांच भौतिक शरीरधारी हैं, इसलिए कोई रोग की बात सुनते तो घबरा जाते हैं। बड़ा आनंद रहता है। सोचो, जिसने एक बार प्रभु की श्याम घन मूर्ति का साक्षात्कार कर लिया, उसको सर दर्द लगेगा क्या? उसको कोई पीड़ा सताएगी क्या? आप घबरा मत जाना कि 3 वर्ष तक दर्द रहा, सर दर्द। तो भाई राम जी के दर्शन तो बड़े खतरनाक है कि भाई वो सर दर्द हो, कोई दवा काम नहीं कर रही है, ना नींद आ रही है, तो बहुत परेशानी नहीं। महाआनंद का विषय है, घबराना नहीं कोई। अगर कई दिन नींद नहीं आती तो जानते हो, जिस आनंद के लिए बड़े बड़े मुनिजन प्रयासशील है, वो आनंद हृदय में होता है। ऐसा थोड़ी होता है कोई नींद की टेबलेट खाता हो भगत कि नींद नहीं आई, बहुत परेशानी, ऐसा नहीं होता। एक आनंद की खुमारी रहती है, एक आनंद का विशेष स्रोत हृदय में प्रकाशित हो जाता है। वो आप धैर्य पूर्वक, घबराना नहीं। महापुरुषों के चरित्र सुन करके कभी घबराना नहीं कि अरे ये तो बड़ी समस्या है, भगवान के भजन करने पर देखो नींद खत्म, रुपए पैसे की व्यवस्था खत्म, और कोई दवा काम नहीं कर रही। ये तो अब मीरा जी कह रहे हैं, जो मैं ऐसा जानती प्रीति के दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती अजी प्रीति न कर। भैया नहीं करना, भजन नहीं करना, ऐसा मत सोचना। महाआनंद का विषय है। भले आपको नजर आवे शारीरिक कष्ट है, लेकिन वो शारीरिक कष्ट केवल देखने के लिए होते हैं। अंतः में जो प्रभु आनंद देते हैं, जो सुख देते हैं, वो तो अनुभव गम में भजे जय संता। वो तो संत महापुरुष जानते हैं कैसा आनंद देते हैं प्रभु। ये इसलिए कह रहा हूं कि आपके हृदय में भय ना आवे। सच्ची मानना, शरीर की कैसी भी विषम परिस्थिति हो, हृदय हर समय महाआनंद से युक्त रहता है। सच्ची मानना, प्रभु की शरणागति पर कभी संशय मत करना। अपार कृपा समुद्र है, अपार दयालु है। अब आप थोड़ा लौट कर पीछे चलिए। जिसे स्वरूप का बोध हो गया है, क्या शरीर का सरदर्द उसे परेशान करेगा? स्वरूप बोध। अच्छा, स्वरूप बोधवान महापुरुषों के गुरु श्री जनक जी जिस राम रूप को देख कर कह रहे हैं, नहीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ब्रह्म सुख को भी छुड़ा देने वाला राम रूप भाई जी के नेत्रों में है। ऐसा नहीं कि 2-4 मिनट झलक हुई हो, कई घंटे तक और वार्ता हुई। बोलो, क्या सरदर्द उनको लगेगा? आप सोचो, जिसे आत्मबोध हो गया है उसको कभी शरीर की पीड़ा आदि व्यथित नहीं करते। फिर जिसे भगवत साक्षात्कार हो गया, जो प्रभु श्री राम का दर्शन, उनको कहीं कोई बाधा, कहीं कोई पीड़ा, ये केवल बाहरी बात है। ये दर्शन कराया गया कि शरीर की ऐसी ऐसी अवस्थाएं भी होती है, पर महापुरुषों से विचलित नहीं होते। 2-3 वर्ष तक वो दर्द बना रहा, फिर स्वाभाविक वो दर्द छूट गया, अपने आप ठीक हो गया। जैसे जैसे भाई जी की साधना बढ़ती गई, स्थिति प्रगाढ़तर होती गई। अब तो दूर दूर से साधकों का जमघट भाई जी के समीप एकत्रित होने लगा। दूर दूर से अलौकिक ढंग से जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हो साधक जन भाई जी के समीप आने लगे। ऐसा होता है, जब पुष्प में सौरभ आ जाता है तो भौरों को निमंत्रण नहीं दिया जाता, वो भौरे अपने आप मंडराने लगते हैं। भगवत प्रेरित साधक जनों की भीड़ श्री भाई जी के समीप एकत्रित होने लगी। भाई जी ने साधकों के प्रश्न पर उपदेश प्रारंभ किया कि साधक मन को कैसे बस में करे। कुछ नियम बताए और कुछ सिद्धांत बताए, मन को वश में करने का उपाय।
साधक मन को कैसे अपने अधीन करे, इसमें कुछ नियम बताए। पहला नियम, सांसारिक या पारलौकिक जो भी तुम्हें भोग दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, पढ़ करके कामना या भोग करके तृष्णा, जो भी जीवन में पीछे हुआ है, आज आप भगवत मार्ग में चले हैं, कुछ सुनी बातें, कुछ देखी बातें, कुछ पढ़ी बातें, कुछ भोगी बातें, वो हमारे हृदय में बार बार आती हैं, प्रेरणा करती हैं भोग की। आप अपने मन को ये बताइए कि ये सब तृष्णा है, ये सब भ्रम है, कभी इससे तृप्ति होने वाली नहीं। समझे? पहला सूत्र, जब जब आपका मन भोगों में भागे, उसी समय आप ये सूत्र लागू कीजिए कि इन भोगों में, लोक लोकांतर के भोगों में सुख नहीं है। इससे बड़ा लाभ मिलेगा। केवल हमारी वासना हमको प्रेरित कर रही है, ये भोगने से और बढ़ेगी, ना भोगने से ये शांत हो जाएगी। दूसरी बात, किसी महापुरुष से नियम ले लिए जाएं। स्वयं नियम बनाने पे होता है, 4 दिन बाद तोड़ दो, आपने ही तो बनाया। गुरुजनों से, महापुरुषों से नियम बनवा लो, अपनी दिनचर्या नियम के अनुसार, और नियमानुवर्तिता का प्राणपण से पालन किया जाए। जो नियम, जो दिनचर्या गुरुजनों के द्वारा बना दी जाए, प्राणपण से उस दिनचर्या का पालन किया जाए तो मन आपके अधीन होने लगेगा। तीसरा, मन के प्रत्येक कार्य पर विचार करें। आपका एकाग्र पूर्वक अंतर्मुख होकर के जब चिंतन बनेगा, तब आप मन को देख पाएंगे। ये अच्छे साधकों में यही वृत्ति होती है, वो मन को देखते रहते हैं। मन क्या संकल्प कर रहा है, कैसी स्फुरना कर रहा है, कैसा चिंतन कर रहा है। भाई जी महाराज तीसरे सूत्र में आज्ञा करते हैं कि आप अपने मन की क्रियाओं पर दृष्टि रखें। तदात्म हो के नहीं, दृष्टा हो के दृष्टि रखें। प्रायः क्या होता है, जैसे हमारे मन ने कोई भी भोग मांगा तो हम लोग इतने तदात्म हो जाते हैं कि वो भोग मैं अपनी मांग मान लेता हूं, और उससे इतना हम प्रभावित हो जाते हैं, वो इतना मथित व्यथा पैदा कर देता है कि हम तत्काल क्रियान्वित हो जाते हैं। ये हुआ विषयी जीव का लक्षण। साधक का लक्षण है वो मन की क्रियाओं पर दृष्टि रखता है, और वो दृष्टा भाव से तदात्म नहीं होने देता। पहली विजय, तदात्म ना होने देना। ये मेरा विषय नहीं है, मन का विषय है, मन मांग रहा है, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा इससे। तदात्म वो उसका कार्य है, आपको तत्काल तदात्म करना उस विषय पर। अगर ये खाने को मिल जाता, ये देखने को मिल जाता, ये भोगने को मिल जाता, ये सुनने को मिल जाता। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मनाखष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। आपको पहले ही धरा में सावधान रहना, क्रियाओं पर दृष्टि रखे। क्या स्फुरना कर रहा है? भोग की, किस भोग की, कौन सी इंद्रियों के साथ संयोग की, तत्काल उसको काटिए। पहले सूत्र से यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक सब माया में है। आज तक कोई सुखी हुआ है क्या? व्यर्थ की बात तो चिंतन कराता है। पर ये तदात्म ना होने देना। आप अपने में मत मान लेना कि ये भोग मेरी मांग है। अगर ये मान लिया तो फिर आप परास्त हो गए, पहले ही सूत्र में आप फेल हो गए। तदात्म, और इसका काम है तदात्म कर देना, तत्काल। तत्काल बोलने में देर लगा, तदात्म में देर नहीं लगेगा। जो नाम जापक साधक सावधान है वो तदात्म। पहली बात इसकी मार से बचने के लिए तदात्म नहीं होने देना। समझ पा रहे होंगे, अंतर्मुख साधन है तदात्म ना होने देना। दूसरी बात, उसके बुरे चिंतन के ऊपर सच्चिंतन हावी कर देना। बहुत सुंदर सूत्र, बहुत सुंदर सूत्र। वो बुरा चिंतन कर रहा है, उसी के ऊपर हावी कर दो। राधा 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 राधा। ये बिल्कुल सांस नहीं लेने दे। वो थोड़ी देर में आपको जलाएगा, उबाएगा, मर जाएगा, वही मरेगा। मन मार्या तन बस में कीना हुआ भरम सब दूर। बाहर से कुछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। तोरा मन दर्पण कहलाए। वो आपको भगवत साक्षात्कार करा देगा। चौथा,
मन की आज्ञा पर तत्काल निरीक्षण करके निर्णय करना। मन ने आज्ञा की, निरीक्षण करो ये शास्त्र अनुकूल है या प्रतिकूल, साधना के अनुकूल है प्रतिकूल, इष्ट के अनुकूल है प्रतिकूल। बहुत प्रवीण बुद्धिमान साधक, सेवा सुमिरन सावधान साधुओं का नारा होता है, सेवा सुमिरन सावधान, हर समय सावधान। जहां मन ने आज्ञा करी किसी भोग के लिए, किसी भी ज्ञानेंद्रिय के साथ युक्त होकर आप तत्काल निर्णय कीजिए ये विषय सेवन धर्मयुक्त है कि नहीं, शास्त्र आज्ञा के अंतर्गत है कि नहीं, हमारे परमार्थ में सहायक है कि नहीं। कुछ विषय सहायक है, कुछ विषय विरोधी है। जो विरोधी है हमें बिल्कुल नहीं मानना, चाहे जितना उठा पटक करे अंदर से, नहीं मानना, नहीं मानना। पर ये कोई भगवान नाम जापक साधक कर सकता है, नहीं मानने ना मानने को वहां प्रश्न नहीं उठता, बावरा बना के वहीं खड़ा कर देगा। इसका पूरे सृष्टि को नचाए हुए है, प्रमथन स्वभाव है ना इसका, इतना व्यथित, इतना वो बावरा कर देता है, इतना मदांध कर देता है कि बस यही लगता है ये भोग मिल जाए बस, इसके बाद ज्ञान बघारना, इसके बाद सब उपदेश करना हो, अभी तो बस ये मिलना चाहिए बस। वो साधक सावधान। पांचवा, ये विषय स्फुरना तभी होती जब आप खाली होते हैं। पकड़िए, भाई जी महाराज कह रहे हैं ये विषय स्फुरना तभी होती जब आप खाली होते हैं। तभी कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। सेवक जी महाराज कह रहे हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। बड़े बड़े महापुरुष जन वर्णन करते हैं आपका नाम छूटा है तभी तो चिंतन बना, नहीं कैसे चिंतन बना। अगर चिंतन बन गया है तो सावधान हो जाओ, संकल्प ना बनने पावे। संकल्प बन गया है तो अब क्रिया में ना उतरने पावे, सावधान। क्रिया में उतर गया तो फिर या तो अनुकूल बना तो लोभ प्रकट हो जाएगा, प्रतिकूल हुआ तो क्रोध प्रकट हो जाएगा। नाश दोनों में है, दोनों में स्मृति का नाश निश्चित है। इसलिए साधक बहुत सावधान रहे, मन को सदैव भगवत चिंतन में, सत्कार्यों में, शास्त्राज्ञा में इसे लगाए रखें। छठा, अब अगर मन चला ही गया है तो जहां जहां मन जाए वहां वहां से उसे हटाकर अपने लक्ष्य में लगाना, या जहां जहां मन जाए वहीं अपने आराध्य देव की भावना कर लेना। यह ज्यादा सरल है। हटा करके लगाना हो सकता है आपको कठिन लगे, लेकिन जिस व्यक्ति में गया, जिस वस्तु में गया, ये बात मानना कि मेरे प्रभु ही इस रूप में है, क्या चला जाएगा, कोई परेशानी तो नहीं है। जहां आप ऐसी भावना किए तो वो जो हमारा नाश करना चाहता था नहीं नाश कर पाएगा। ये खास बात है, सूत्र है, सिद्धांत है। जहां जहां आपका मन जाए वहां वहां वस्तु तत्व का भाव करो, मेरे प्रभु भी इस रूप में बने, क्योंकि वासुदेवा सर्वम। प्रभु कह रहे यो माम पश्यति सर्वत्र, आज्ञा कर रहे सब जगह मुझे देखो। तो जहां जहां मन आपका जाए, यदि वहां आप भगवत भावना करने लगेंगे तो आप मन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। या फिर जहां जहां मन जाए वहां मिथ्या भाव करके कि ये सब झूठा, सब नाटक है, उसे हटा करके लाओ प्रभु के नाम में, प्रभु के रूप में, प्रभु के लीला में, प्रभु के धाम चिंतन में, सत चिंतन में। सातवां, एक आराध्य देव का वर्ण करके मन को उसमें फंसाओ। ये मन को अधीन करने के लिए, उपासना में आगे बढ़ने के लिए सातवां सूत्र है। सब हमारे भगवान ही हैं, लेकिन उपासना हम गुरु प्रदत्त करें। गुरुदेव के द्वारा दिए हुए जो आराध्य देव की छवि है, जो आराध्य देव का नाम है, जो आराध्य देव की उपासना है, उसमें मन को सीमित कर लें, उस घेरे में बांध लें। ये बहुत काम की बात है। ये अनन्यता आगे चल करके प्रेम रस प्रदान करती है। अपने आराध्य देव के ही रूप, आराध्य देव के ही नाम, आराध्य देव की ही उपासना पद्धति में मन को बांध दे। एक मिला, अनेक में फंसा, अनेक रूपों में, अनेक नामों में फंसा हुआ जो मन है, उसे यदि अधीन करना है तो एक नाम रूप में इसको लगाना प्रारंभ करें। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। दृढ़ निष्ठा
किसी एक नाम में, एक रूप में जो गुरुदेव प्रदत्त है, बड़ी महिमा है गुरुदेव प्रदत्त नाम रूप की। ऐसे तो प्रभु के सब नाम महिमा में है, पर वही नाम जब गुरुदेव के श्रीमुख से, तो महापुरुषों ने वर्णन किया, वो विशेष शक्तिवान, विशेष सबीज हो जाता है और बहुत जल्दी सिद्धि लाभ प्रदान करता है, अर्थात भगवत प्रेम प्रदान करता है। एक नाम, एक रूप, एक उपासना पद्धति में अपने मन को बांध ले। 8वां, प्रायः साधक नेत्रों की चंचलता से बचे, नासिकाग्र दृष्टि रखना सीखे। यह शास्त्र आज्ञा करता है। आप उठते बैठते चलते फिरते ऐसे नासिकाग्र, अर्धनिमीलित नेत्र है, नासिकाग्र दृष्टि है, वही रूप का ध्यान करो, वही नाम का ध्यान करो। शांत बैठे हो तो आंख मूंद लिए, चल रहे हैं तो ऐसे दिखाई दे रहा है, सब दिखाई दे रहा है, पर हाँ हमारी दृष्टि किसी से एक से नहीं मिलेगी, सब दिखाई दे रहा है, ऐसे सब दिखाई दे रहा है। नशे में से रहना चाहिए। अर्धनिमीलित नेत्र, नासिकाग्र दृष्टि, चलते फिरते उठते बड़ी एकाग्रता, बड़ा आनंद का विषय है। सदैव दृष्टि को नासिकाग्र, नेत्र चंचलता से बचिए। ये ऐसे जिधर उठाया उधर दृष्टि नहीं। आप साधक हैं, आप उपासक हैं। अच्छा ये हो कि आसपास सब देख के चलो सुरक्षा, हमारे प्रभु लगे हैं सुरक्षा के लिए, हमें क्या चिंता है, हमें तो और आंख मूंद के चलना है, वो खुद बचाएंगे, बिल्कुल चिंता मत कर। देखो भाई जी के चरित्र में या और भी महापुरुषों के चरित्र में देखा गया, एक बार एक जगह पुष्प तोड़ने के लिए श्री जी के लिए जा, तो दूर पुष्प लगे हुए थे राय बेल के, तो उधर पुष्प की तरफ दृष्टि थी, आगे कुआं था, वो पुराना कुआं दिखाई नहीं दे, वो भाव उधर ही था क्योंकि वो पुष्प, और कई साधक उतारते थे तो था कि पहले हम ही उतार, तो दृष्टि पुष्प पे थी, अगला कदम सीधे उसी में जाता, तो हाथ टूट जाता, पैर टूट जाता, क्या लीला बनती। पीछे ऐसा किसी ने धक्का दिया, डलिया से हम पीछे गिर गए। वहां कौन, प्रभु ही तो बचा रहे हैं, प्रभु पक्का करो सदा तिनके रखवारी, बिल्कुल चिंता न। आप नासिकाग्र दृष्टि, भगवत ध्यान परायण, तो अनंत भुजाओं से प्रभु आपकी रक्षा कर रहे हैं। अभयद भुज दंड मूल पीनम ससानुकूल, जिनकी भुजाएं अपने भक्तों को अभय देने के लिए हर समय फड़कती रहती है। अजान बाहो, अपार बल रास हमारे प्रभु की भुजाओं में। हम उनके दास हैं, उनका चिंतन कर रहे हैं। हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते, हमारी रक्षा करने वाले हमारे शरणागत दाता प्रभु शरण हैं, हम क्यों चिंता करें। 9वां, जो नाम जप करें उसे सुनने की पूरी चेष्टा युक्त करें। जैसे हम राधा राधा जप रहे, तो भले हम उपांश या मानसिक जप रहे, आंतरिक श्रवणेंद्रिय से हम इसे सुने। बार बार जो नाम जप कर रहे हैं, एक भी नाम बिना सुने नहीं जाना चाहिए, और उत्तम बात और होगी कि बिना देखे नहीं जाना चाहिए। बड़ा आनंद आता है नाम का दर्शन, नाम का श्रवण और नाम का रटन। कहां जाएगा भाग के मन, अपने आप शांत हो जाएगा। ध्यान दीजिए, एक एक शब्द बहुत हमारे लिए आवश्यक है, मन को वश में करने के उपाय हैं ये। जो हम नाम जप कर रहे हैं उसे सुनते हुए जपें। अब बात कर रहे हैं, माला चल रहा है, पता नहीं क्या चलेगा माला में, बात कर रहे हैं माला चल, तो माला से थोड़ी भगवत प्राप्ति हो रही कि वो चल रहा है। ऐसा हो तो किसी मशीन में फिट कर दो, चलता रहे, भगवत प्राप्ति कराता रहेगा। हाँ, लोग बात कर रहे हैं, हंस रहे, वो माला से चलाने से थोड़ी मतलब है, मंत्र चलाने से मतलब है, नाम चलाने से मतलब है। हमें वो सुनाई देना चाहिए जो हम जप रहे हैं, और सर्वोत्तम बात है वो हमें दिखाई देना चाहिए। राधा राधा बार बार स्वर्णिम अक्षरों से विविध प्रकार के रंग भर करके हम रच रहे हैं। राधा राधा नाम सुनाई दे रहा, राधा राधा, अंदर से राधा राधा। फिर आप चमत्कार देखो, जप का चमत्कार तभी होता है, संख्या पर मत जाइए। बहुत संख्या हो गई, आपने नाम सुना ही नहीं कि आप जप क्या रहे हैं, आपको खुद पता नहीं, चल रहा है तो ऐसे नहीं। महापुरुषों ने जैसी पद्धति बताई, अगर इस पद्धति से थोड़ा संख्या कम भी होगी तो लाभ अधिक होगा। नाम दिखाई दे, नाम सुनाई दे, नाम में डूबते हुए हम नाम जप करें। श्री भाई जी महाराज 10वां बता रहे हैं कि अपने आराध्य देव की श्री विग्रह मूर्ति छवि का ध्यान करने का अभ्यास करें। जैसे अपने लोग
चिदानंद में रूप का परिचय तो प्राप्त नहीं, तो देखो बांके बिहारी जू, राधा वल्लभ जू, राधा रमण जू साक्षात चिदानंद प्रभु कृपा करके श्री विग्रह रूप में है। हम इनको नेत्रों में बसाने का अभ्यास करें। श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, बड़ा आनंद मिलता है। यहीं से सच्चिदानंद का मार्ग प्रकाशित हो जाएगा। पूज्य राधा बाबा भी ठाकुर जी की छवि रखते थे। कदम्ब के नीचे खड़े ललित त्रिभंगी श्री श्याम सुंदर, और वो फोटो रखते थे। कुछ दिन बाद फोटो नहीं रह गई, छवि नहीं रह गए, ठाकुर जी बात करने लगे। सर्वत्र प्रभु है तो छवि में भी है ना, कोई एक छवि, कोई एक श्री विग्रह का ऐसा चित्र रख लो जो बार बार आप देख सको। हमने संतों को देखा है, कीर्तनिया बाबा अपने सत्संग में आते थे, जो राधा नाम अंकित करते थे वृंदावन में। एक बार वो छाती खुल गई, तब देखा कि भाई जी और श्री राधा बाबा की छवि ऐसे एक तरफ और ठाकुर जी। प्रायः संत जन ऐसा कर, तो एक छवि रखो, थोड़ी थोड़ी देर में देखते रहो, तो ये नेत्रों को अभ्यास बन जाएगा उस रूप का। बड़ा आनंद मिलता है। बहुत ही रसीले ठाकुर हैं श्री बिहारी जू, राधा वल्लभ जू, राधा रमण जू। इनके श्री विग्रह को रख लो, थोड़ी थोड़ी छोटी सी छवि रख लो अपनी जेब, ठाकुर जी को जेब में रखो। है बोले ले तुम क्या समझते हो ठाकुर हमारी जेब में, तो जेब में रखो। थोड़ी देर में निकाला वैसे दर्शन के, फिर रख दिए। और देखो जब प्यार किसी से होता है ना, तो वैसे ही होता है। और वो अपने उसमें पैसे वाली वो मनी बैग में भी फोटो रखते हैं ऐसे, अपना कोई देखे ना ऐसे देख लिया। लोग संसार के शरीरों से प्यार करते हैं, अपने लोग प्रभु के प्यार करने वाले हैं ना, तो प्रभु की छवि रखे, थोड़ी थोड़ी देर में देख ले। मैत्री, करुणा, मुदित और उपेक्षा व्रत पालन करने से मन अधीन हो जाता है। सबसे मित्रता का व्यवहार रखें पर ममता ना हो, सबसे दया का बर्ताव करें पर अहंकार ना हो, सदैव प्रसन्न रहने की चेष्टा करें, संतुष्टायेन केनवा। और उपेक्षा, कोई तुम्हारी अवहेलना कर रहा है, निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, ध्यान मत दीजिए, आगे बढ़िए। 12वां, परमार्थ के गुरु प्रदत्त ग्रंथों का नित्य स्वाध्याय करने से मन अधीन होने लगता है। जो आपको सदगुरुदेव ने आज्ञा करी, श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भगवत गीता जी है, श्रीमद् चतुरासी जी है, श्रीमद् राधा सुधा निधि है, श्री 42 लीला, और जो भी आचार्य गुरुदेव ने आज्ञा करी उनका नियम पूर्वक पाठ करने से बड़ी जल्दी अंतःकरण पवित्र होता है, मन प्रभु में लगने लगता है। शास्त्र स्वाध्याय जरूर, यदि आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आजकल भगवान कलयुग की कृपा है, यंत्रों में सुन लीजिए। 13वां है, थोड़ा आसन में बैठने का अभ्यास करने से, जब तन से मन का तदात्म, मन से अपना तदात्म है, मन से मैं का तदात्म है, तो तन हिलता डुलता रहे, तन ज्यादा क्रियान्वित रहे तो मन चंचल रहेगा। कुछ दिनचर्या में ऐसा समय निकालो कि आप शरीर को शांत करके, एकाग्र कर, हलन डुलन चलन लीला से थोड़ा रोक करके और भगवान नाम भगवत रूप ध्यान करने का अभ्यास करें। प्राणवायु को थोड़ा रोकने की चेष्टा करें। जैसे ये चलती रहती है तो थोड़ा लंबा खींचिए, राधा 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 राधा, फिर राधा राधा। अपने को रेचक कुंभक आदि प्राणायाम की प्रक्रिया नहीं करनी, नाम जप से ही प्राणों का याम हो जाएगा। थोड़ा नाम जप और बढ़ाइए, और संख्या बढ़ा दीजिए, तो अंदर नाम रोक करके वायु और खूब बढ़ाइए। जब आपके प्राण व्याकुल होने लगे फिर धीरे से छोड़िए, फिर वायु भर लीजिए, फिर नाम जप के देखो आनंद आने लगे। ये तो आनंद के मार्ग हैं। श्वास पर ध्यान दीजिए, श्वास आपकी खाली न जाने पावे। 15वां, ये और जोर का उपाय है, जब मन चंचल हो तब बार बार सोचो मैं प्रभु की शरण में हूं, मैं प्रियालाल की शरण में हूं, श्यामा श्याम की शरण में हूं। अर्थात प्रार्थना करो, हे शरण दाता, देखो मन भाग रहा है, आप कृपा करो, अपने नाम रूप में अपने सी चरणों में लगा लो। 16वां, मन से अलग होकर के उसके कार्यों को देखते हुए उसे जबरदस्ती भगवान नाम भगवत लीला आदि में लगाना, और खूब प्रेम पूर्वक नाम कीर्तन करने का भी एक दिनचर्या में अवसर रखना। 24 घंटे की दिनचर्या में सबको चाहिए
कुछ क्षण नाम की बहुत महिमा है, नाम कीर्तन की। आपको मंजीरा ढोल बजाना ना आता हो तो ताली है, अपने पास संगीत है, बस ऐसे बजाते हुए नाम कीर्तन करो उच्च स्वर से। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, जितना आपकी रुचि हो, आप अपनी दिनचर्या में नाम कीर्तन का जरूर जरूर अवसर रखें, जरूर समय रखें। कोई ना कोई समय ऐसा जिसमें हम नाम कीर्तन परिवार सहित बैठ के, अपने प्रेमियों के बीच में बैठ के, या फिर अपने अकेले बैठ करके, जैसी आपको भगवान व्यवस्था दिए हो, तो इस तरह से हम चले तो हमारा मन भगवत कार्यों में, भगवत चिंतन में लगेगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।